हरे कृष्णा। फेमस यूट्यूबर ध्रुव राठी जी का कहना है कि जो रामायण है, महाभारत है, ये इतिहास नहीं है, ये तो किस्से कहानियां हैं। लोग जो हैं वो बहुत गहराई से नहीं सोच पाते हैं, इसलिए वो समझ नहीं पाते हैं। लेकिन उनके साथ ऐसा नहीं है, वो बहुत गहराई से सोचते हैं। इनफैक्ट बचपन में ही उन्होंने बहुत गहराई से सोचना शुरू कर दिया था। इसलिए बचपन में ही जब उन्होंने कहानियां सुनी कि कैसे हनुमान जी जो है वो पहाड़ उठाकर जा रहे हैं, कैसे पुष्पक विमान जो है वो हवा में उड़ रहा है, ये सारी किस्से कहानियां देख के वो तभी समझ गए थे कि ये सब चीजें सच नहीं हो सकती। ये सब चीजें जस्ट किसी ने ऐसी किस्से कहानियां लिख दी हैं। उनका कहना है कि वो बहुत चतुर हैं, वो किसी भी बात को ऐसे एक्सेप्ट नहीं कर लेते, वो हर एक चीज के ऊपर प्रश्न उठाते हैं, क्वेश्चन पूछते हैं। जैसे उन्होंने क्वेश्चन पूछा, उन्होंने पूछा कि अगर स्पाइडरमैन मूवी में न्यूयॉर्क दिखा रखा है तो न्यूयॉर्क है, इसका मतलब ये नहीं कि स्पाइडरमैन होगा। बिल्कुल इसी तरीके से रामायण के अंदर क्योंकि राम सेतु को दिखा रखा है तो राम सेतु एग्जिस्ट करता है, इसका मतलब ये नहीं है कि भगवान राम भी कभी रहे होंगे या रामायण में जो लिखी हुई कहानियां वो कभी सच होंगी। तो लोग बोलते हैं अच्छा क्योंकि वो ब्रिज एग्जिस्ट करता है इसलिए ये एक्चुअली में हमारी हिस्ट्री है, ये कहानी असली में हुई थी। लेकिन थोड़ा सा लोग एक लेवल तक ही सोचते हैं, उससे ज्यादा डीप नहीं जाते। इसमें थोड़ी डिडक्टिव रीजनिंग अप्लाई करके देखो, क्या एक मैन मेड चीज का एग्जिस्ट होना प्रूव करता है कि पूरी कहानी असली होती है? क्या ये वो लॉजिक नहीं हो गया कि स्पाइडरमैन में न्यूयॉर्क शहर दिखाते हैं, तो न्यूयॉर्क शहर तो असली में एग्जिस्ट करता है, तो स्पाइडरमैन भी असली होगा, स्पाइडरमैन भी असली में एग्जिस्ट करता है? नहीं होता है। इसके बाद ध्रुव राठी जी का एक और वीडियो आता है जिसमें वो कहते हैं कि वो ऐसा नहीं कह रहे हैं कि रामायण नहीं हुई। उनका कहना है कि रामायण हुई थी या नहीं हुई थी कुछ कहा नहीं जा सकता, हो सकता है हुई हो सकता ना हुई हो। लेकिन जो रामायण के अंदर कहानियां जिस तरीके से बताई गई हैं, जैसे कि हनुमान जी ने पहाड़ उठाया, ये बात कंफर्म है कि ऐसा नहीं हो सकता। हिस्टोरियंस का एस्टिमेट है कि वाल्मीकि रामायण को 7th सेंचुरी और 4th सेंचुरी बीसी के बीच में कभी लिखा गया। लेकिन क्या इस लेख में लिखी गई कहानियां असली में हुई थी या नहीं हुई थी, इसके बारे में अनफॉर्चुनेटली हम नहीं जानते। मेरा पर्सनली मानना है कि हो सकता है ये चीजें हुई हो पास्ट में, लेकिन उस तरीके से नहीं जिस तरीके से इन्हें लिखा गया है। ये लेख मेरा मानना है कि एक मेटाफोरिकल लेख है। तो इस वीडियो में हम दो प्रश्नों के ऊपर चर्चा करेंगे। पहला तो ये है कि क्या रामायण सच में हुई थी, क्या वो हमारा इतिहास है या फिर सिर्फ वो एक काल्पनिक कहानी है। और दूसरा प्रश्न ये है कि रामायण के अंदर जो कहानियां हैं क्या वो सच हो सकती हैं, क्या वो मेटाफोरिकल हैं, क्या वो अतिशयोक्ति हैं, या सच में ये सारी चीजें जो रामायण में बताई हैं ये संभव हो सकती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं राम सेतु से ही शुरुआत करना चाहता हूं। उनका कहना है कि अगर न्यूयॉर्क है इसका मतलब ये नहीं है कि स्पाइडरमैन सच होगा। बिल्कुल ठीक इसी तरीके से अगर राम सेतु है तो इसका मतलब ये नहीं है कि भगवान राम जो है वो सच होंगे। तो एक सोचने वाली बात यह है कि जो न्यूयॉर्क है वो नेचुरल है, वो तो इट्स ए लैंड, वो किसी के द्वारा बनाया गया नहीं है। न्यूयॉर्क जो है वो तो हजारों मूवीज में आज तक दिखाया जा चुका है। तो न्यूयॉर्क के होने से किसी और के होने नहीं होने का कोई फर्क नहीं पड़ता, बिल्कुल सही बात है। लेकिन जो राम सेतु है वो नेचुरल नहीं है, वो मैन मेड है, वो किसी के द्वारा बनाया गया है। तो न्यूयॉर्क से उसका कंपेयर नहीं कर सकते हैं। और आप सोचिए कि समुद्र के बीच में एक पूरा सेतु बांध दिया, कितनी जबरदस्त चीज है। हमारे यहाँ किसी की थोड़ी सी प्रॉपर्टी होती है, उसमें 10 लोग क्लेम करते हैं कि नहीं हमारी, सब लोग कागज लेके आ जाते हैं। सोचने की बात है कि इतना जबरदस्त राम सेतु समुद्र के बीच में बांध दिया और उसको आज तक किसी ने क्लेम नहीं किया। केवल रामायण में उसका जिक्र है, केवल रामायण में मेंशन है कि कैसे भगवान राम ने हनुमान जी और बाकी सब वानरों की सहायता से उस राम सेतु को बनाया। उसके अलावा किसी भी हिस्टोरिकल बुक में किसी ने भी आज तक उसको क्लेम नहीं किया कि हमारा है, हमने बनवाया है। तो कम से कम इसको न्यूयॉर्क से तो हमको कंपेयर नहीं करना चाहिए। अच्छा, दूसरी बात यह है कि 14 वर्ष के वनवास के दौरान भगवान राम जिस मार्ग से गए थे उस मार्ग का बहुत डिटेल डिस्क्रिप्शन जो है वो रामायण के अंदर है। हाँ, वह कैसे पहाड़ थे, नदियाँ थी, वहाँ की जलवायु कैसी थी, वहाँ के पेड़ पौधे, पशु पक्षी, वहाँ की जो वनस्पति हैं वो कैसी थी, तो बहुत डिटेल डिस्क्रिप्शन बताया गया है। जब हनुमान जी श्रीलंका पहुँचे तो उन्होंने देखा कि वहाँ पे 4 हाथी जैसे उनको हाथी दिखा, 4 दांत वाले उनको हाथी दिखाई दिए। अब हम तो आसपास ऐसे कोई हाथी नहीं देखते हैं, लेकिन अभी जो आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग्स है वहाँ पे एविडेंस मिले हैं कि हजारों साल पहले इस तरह के हाथी हुआ करते थे। आज भी वो म्यूजियम में सारे जो एविडेंस है वो रखे हुए हैं। तो पॉइंट मैं बोलना चाह रहा हूँ कि ये कैसे संभव है। आप सोचिए कि ये कहानी किसी एक छोटे से नगर या शहर की नहीं है कि किसी ने बैठा और अपने आसपास की चीज़ों को देख के कोई काल्पनिक कहानी लिख दी। किसी को कैसे पता कि ज्योग्राफिकली इस लोकेशन पे ये चीज़ें हैं। जो नंदिता कृष्णन है, हिस्टोरियन है, उनका कहना है कि संभव नहीं है। हजारों साल पहले किसी को भी ज्योग्राफिकली इतने वाइड एरिया की एक्सेस नहीं हो सकती थी। और चलो हो भी, मैं कह रहा हूँ कि चलो किसी को पता लग भी गया। आप सोचिए कि कैसे संभव है। सबसे पहले तो उसको पता होना चाहिए कि किस किस लोकेशन पे क्या क्या है।
तो पहले तो बैठ के वो कहानी लिख नहीं देगा, पहले वो जाएगा वहाँ देखेगा कि कहाँ पे क्या क्या है। वो खुद उस रास्ते पे गया होगा, हर एक जगह पे उसने नोट किया होगा कि अच्छा यहाँ पे ये वनस्पति मिल रही है, यहाँ पे ऐसा है, यहाँ पे ऐसा है। और खाली भारत ही नहीं, जो रामायण है वो तो विदेशों में भी प्रचलित है। हम देखते हैं कि बर्मा है, कंबोडिया है, इंडोनेशिया है, मलेशिया, फिलीपींस, थाईलैंड, कई सारी ऐसी कंट्रीज हैं जहाँ पे वो रामायण को अपना इतिहास मानते हैं। तो वहाँ पे भी भगवान राम के साम्राज्य के चिन्ह हैं। तो खाली भारत में नहीं बल्कि श्रीलंका में अलग अलग देशों में वो गया, उसने सब देखा कि कहाँ क्या 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 चीज़ें हैं। फिर उसने आके काल्पनिक एक कहानी बनाई पूरी कि ऐसे ऐसे राम सीता और ये सब पूरी एक काल्पनिक कहानी बनाई। अब उस कहानी को लेके वो फिर से उन जगहों पर गया, जाना पड़ेगा, और एक एक जगह पर जाके जो वहाँ पे कबीले के, गांव के, शहर के जो भी लोग थे, उसने उनको अपनी कहानी सुनाई, उनको विश्वास दिलाया कि ये सच में ऐसा हुआ था, यहाँ पे भगवान राम आए थे, यहाँ पे ऐसा ऐसा हुआ था। और लोगों ने भी बात मान ली। और कोई ये 10-20 गांव की बात नहीं हो रही है, मतलब हजारों हजार ऐसे गांव हैं, नगर हैं, शहर हैं, सबने बात मान ली है। और इतनी गहराई से मानी कि आज युगों युग बीत गए, आज भी उस सब भगवान राम को वो अपना इतिहास मानते हैं। वहाँ पे मंदिर बन गए हैं, वहाँ का जो ट्रेडिशन है, वहाँ का जो कल्चर है वो रामायण के हिसाब से चला आ रहा है। आप सोचिए कैसे संभव है कि किसने काल्पनिक कहानी लिखी। मतलब पहले सबसे पहले वो इन सब जगहों पर गया, ठीक है, फिर आकर उसने काल्पनिक कहानी लिखी, फिर वो वापस इन सब जगहों पर गया और यहाँ पे हजारों हजार नगर, शहर, कबीले, गांव वालों को सबको उसने विश्वास दिलाया। खाली भारत में नहीं, भारत के बाहर जाके भी उसने विश्वास दिलाया, सब लोग मान गए। आज तक ऐसा नहीं हुआ कि कुछ लोग मानते हैं कुछ लोग नहीं मानते हैं। जहाँ जहाँ से भगवान राम निकले थे वहाँ सब जगह जो हजारों हजार मंदिर बने हुए हैं, तो मंदिर भी बन गए, वहाँ का ट्रेडिशन, वहाँ का कल्चर सब कुछ उस हिसाब से हो गया और युग युग बीत गए, आज भी सब लोग मानते आ रहे हैं, कहीं कोई इसके ऊपर डिस्प्यूट नहीं है। आप खुद सोचिए, थोड़ा सा गहराई से सोचिए कि क्या संभव है। तीसरा पॉइंट मैं यहाँ पे बोलना चाहता हूँ कि जो नॉन वैदिक रिलीजन्स हैं, जैसे कि जैनिज्म है, ये जो बुद्धिज्म है, इनके जो आध्यात्मिक गुरु हैं, कई बार वो भगवान राम की शिक्षाओं के ऊपर या फिर उनकी कुछ लीलाओं के ऊपर प्रश्न उठाते हैं, लेकिन आज तक उनमें से किसी ने भी भगवान राम के अस्तित्व के ऊपर प्रश्न नहीं उठाया। वो सब मानते हैं कि हाँ ये हमारा इतिहास था, ठीक है, वो कुछ चीज़ों से या कुछ बातों से या कुछ लीलाओं से एग्री नहीं करते, उनका विरोध करते हैं, लेकिन ये नहीं कहते कि ऐसा कभी हुआ नहीं था। नहीं तो आप देखिए वेस्ट में क्या है कि जनरली जो बाकी धर्म हैं वो जीसस के एग्जिस्टेंस के ऊपर ही प्रश्न उठाते हैं। एक बार अगर ये साबित हो गया कि जीसस जैसा कभी कोई था ही नहीं, हाँ, तो ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। जब जीसस ही नहीं थे तो उनकी कोई टीचिंग्स का भी कोई मतलब नहीं है, तो लोगों को बहुत आराम से क्रिश्चियनिटी से दूर किया जा सकता है। लेकिन हमारे यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे कोई भी धर्म ऐसा नहीं है, चाहे वो वैदिक हो या नॉन वैदिक हो, जिसने भगवान राम के इतिहास के ऊपर, हाँ, उनके अस्तित्व के ऊपर प्रश्न उठाया हो। चौथा पॉइंट ये है कि कई बार लोग प्रश्न उठाते हैं कि अगर रामायण सच में हुई थी तो उसके आर्कियोलॉजिकल एविडेंस क्यों नहीं फाइंड हुए। मेरा प्रश्न ये है कि क्या हमने आर्कियोलॉजिकल एविडेंस फाइंड करने की कोशिश करी? कितने प्रोजेक्ट जो हैं उठाए, कितनी फंडिंग मिली? कुछ नहीं हुआ है। गवर्नमेंट की तरफ से कोई प्रयास नहीं हुआ है कि हम आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग्स कर सकें, चीज़ों को फाइंड करें, उनको प्रिजर्व करें, कोई एफर्ट नहीं मारा गया। इनफैक्ट रामायण तो चलो बहुत पुरानी बात है, महाभारत का भी अगर हम देखें हमारे सामने है चीज़ें। आज भी अगर हम प्रोजेक्ट लीड करें बहुत सारी चीज़ें और मिल सकती हैं, उनको प्रिजर्व किया जा सकता है। अब आप सोचिए कि जो द्वारका का प्रोजेक्ट था, द्वारका नगरी जो समुद्र के नीचे से मिली है, उसके लिए सोचिए जो डॉक्टर प्रोफेसर राव थे उन्होंने कितना एफर्ट करा। मतलब 20 साल तक वो बेचारे फंडिंग के लिए दर दर भटकते रहे। हाँ, कितने उनके पास थोड़े से टेक्निकल जो भी उनको इंस्ट्रूमेंट्स की जरूरत थी वो तक उनके पास नहीं थे। लगातार उन्होंने स्ट्रगल करा, दर दर ठोकरें खाई, किसी तरीके से 20 साल की मेहनत के बाद बहुत मुश्किल से वहाँ पे जो है वो द्वारका नगरी ढूंढ पाए थे। क्योंकि हमारे स्क्रिप्चर में मेंशन था कि यहाँ पे एक ऐसी द्वारका नगरी थी जो पानी में समा गई थी। अगर पानी में समा गई थी तो वहाँ होनी चाहिए, तो उन्होंने ढूंढ के निकाला। लेकिन वो एक छोटी सी चीज़ जिसको बहुत आसानी से करा जा सकता था, उसके लिए उनको 20 साल लग गए। तो रामायण के लिए हमारी गवर्नमेंट की तरफ से कभी भी कोई भी खास प्रयास हुआ ही नहीं है कि हम वहाँ पे आर्कियोलॉजिकल एविडेंस को फाइंड कर सकें। मैं सोच रहा था जब मैं यहाँ पे यूएस आया था, लगभग 12 साल के पहले, लगभग मैं ओरेगन एक जगह में था। तो पहली बार मैं यूएस आया था तो मैं आसपास ऐसी चीज़ें देख रहा था। तो वहाँ पे एक ओरेगन गोस्ट हाउस करके था, अगर मुझे ठीक से याद है। तो मैं वहाँ गया। अच्छा, जब वहाँ गया तो वो क्या था वहाँ पे कि पहले कुछ पता नहीं 40-50 साल पहले जब भी उनका कोई गैंग वॉर हुआ होगा जिसमें कुछ लोगों की मृत्यु हो गई थी, हाँ, तो जहाँ पे वो गैंग वॉर हुआ था वो बहुत शायद भयानक हुआ होगा जो भी है, तो वो उन्होंने बिल्डिंग को प्रिजर्व कर रखा है। तो उसके अंदर जाएंगे तो मतलब पूरा एकदम अंधेरा कर रखा है, वहाँ थोड़ा थोड़ा धुआं कर रखा है, वहाँ उनके जूते, टूटी हुई बोतलें और मिट्टी जमी हुई है कुछ इस टाइप से। मतलब आपको थोड़ा ऐसा दिखाएंगे जैसे कुछ बहुत खतरनाक है। तो जब मैं गया था मैं तब भी सोच रहा था कि यहाँ पे है क्या, कुछ गैंग वॉर हुई होगी, वो थोड़ी बहुत चीज़ें टूटी फूटी, उसको उन्होंने प्रिजर्व कर रखा है। मतलब कुछ नहीं है।
उसके बावजूद उसको इतने अच्छे ढंग से प्रिजर्व कर रखा है और उसको ऐसे प्रेजेंट कर रहे हैं, उसको टूरिस्ट स्पॉट बना दिया बाकायदा, ठीक है। और हमारे यहाँ पे इतनी चीज़ें, हमारा इतिहास जो है बहुत आराम से जिसको फाइंड करा जा सकता है, जिसको प्रिजर्व किया जा सकता है, जिसको प्रेजेंट किया जा सकता है, जिसको टूरिस्ट जो प्लेस है वो बनाया जा सकता है, लेकिन उसके लिए कोई भी एफर्ट जो है वो नहीं मारे जा रहे हैं। तो आर्कियोलॉजिकल जो फाइंडिंग्स हैं कभी करी ही नहीं गई तो वो मिलेंगी भी नहीं। ये है कि आप सोचिए जो महाभारत है, इंडिविजुअल लेवल पे कई लोगों ने बहुत एफर्ट मारे हैं। जैसे कि मैंने थोड़े टाइम पहले एक पॉडकास्ट रिकॉर्ड किया था रमेश चंदू जी के साथ, वो हिस्टोरियन हैं और वो अच्छी खासी आईटी में जॉब कर रहे थे। एक उसकी भी एक अलग स्टोरी ऑफ पॉडकास्ट में मैंने मेंशन किया कि कैसे कैसे अचानक से उनको ये एहसास हुआ, कोई उनको ढूंढना पड़ेगा कि भगवान कृष्ण जो थे क्या वो सच में थे या नहीं थे। और सालों साल उन्होंने इसके ऊपर रिसर्च करी, अलग अलग कंट्रीज़ में गए, एविडेंस इकट्ठे किए और बाद में उन्होंने महाभारत के ऊपर एक किताब निकाली जिसमें उन्होंने 1000 से ज़्यादा जो एविडेंस हैं, जो लॉजिक हैं, जो रीजनिंग है वो मेंशन करी है, जिससे पता लगता है कि भगवान कृष्ण जो थे वो सच में हमारे इतिहास का हिस्सा थे। तो बहुत अच्छा पॉडकास्ट है, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसके बुक की फ़ोटो भी मैं यहाँ स्क्रीन पर डाल दूंगा। तो पॉइंट मैं यहाँ पे बोलना चाह रहा हूँ कि महाभारत हुई थी, इसमें कोई दो राय नहीं, उसके हमारे पास बहुत एविडेंस हैं। लेकिन महाभारत में ही रामायण के बारे में बहुत डिटेल में चर्चा है, कई सारी जगह बहुत बार रामायण का जिक्र होता है। तो अगर महाभारत सच है तो रामायण भी सच होगी, ऐसा हम मान सकते हैं। पांचवा पॉइंट मेरा ये है कि हर एक फील्ड में उसके कुछ एक्सपर्ट होते हैं जिनकी बात को हम सीरियसली सुनते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें कि कोई हार्ट सर्जन है, मैं बोलूँ उसके पास इतनी सारी डिग्रीज हैं, ये पिछले 40 साल से हार्ट की सर्जरी कर रहा है, 10,000 से ज़्यादा हार्ट की सर्जरी कर चुके हैं डॉक्टर। तो अगर वो डॉक्टर कोई हार्ट के बारे में बात बोलेंगे तो क्या उनकी बात को हम सीरियसली सुनेंगे कि नहीं सुनेंगे? बिल्कुल सुनेंगे, उनको अथॉरिटी मान के चलेंगे कि ये डॉक्टर जो है ऐसा बोल रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही अध्यात्म में भी है, जो अध्यात्म में हमारे एक्सपर्ट हैं उनकी बातों को हम सीरियसली क्यों नहीं सुनते हैं? अगर हम देखें जो हमारे शंकराचार्य हैं, रामानुजाचार्य हैं, माधवाचार्य हैं, जीवा गोस्वामी हैं, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर है, बलदेव विद्याभूषण है, कितने सारे हमारे आचार्य रहे हैं, ये अध्यात्म के ऐसे ही एक्सपर्ट हैं। अगर हम देखें इनमें से शुरू में शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, माधवाचार्य, ये 9-9, 10-10, 11-11 साल की उम्र में जो है इन्होंने संन्यास ले लिया था। सोचिए 10 साल का बच्चा कितना होता है, 10 साल की उम्र में कि संस्कृत व्याकरण में शास्त्रों के ऊपर महारत हासिल करके खुद अपने शास्त्र लिख रहे थे। आप सोचिए क्या ज्ञान होगी, क्या विद्वत्ता होगी, क्या तर्क शक्ति होगी। और इनको किसी का लालच नहीं था, ऐसा नहीं कि टीआरपी के लिए कर रहे हैं या नेम फेम के लिए कर रहे हैं या ज़्यादा व्यूज़ के लिए कर रहे हैं। ये तो सब अपना ऐश्वर्य, ऐशो आराम सब कुछ छोड़ छाड़ के तपस्या कर रहे थे। तो पॉइंट मैं यहाँ पे बोलना चाह रहा हूँ कि जो इतने ज्ञानी विद्वान महापुरुष हैं, अगर वो कुछ बात बोल रहे हैं तो क्या हमने जानने की कोशिश करी कि वो क्या बोल रहे हैं? क्या हम अपने प्रश्न लेके उनके पास गए? अभी जो वीडियो है ध्रुव राठी जी का, इसमें बड़ी अच्छी बात बोलते हैं। ये कहते हैं कि हमें किसी भी बात को ऐसी नहीं मान लेना चाहिए, हमें प्रश्न करनी चाहिए, क्वेश्चन करनी चाहिए। बहुत अच्छी बात है, क्वेश्चन करनी चाहिए, लेकिन क्वेश्चन करके आंसर किससे ले रहे हो? तुम खुद ही क्वेश्चन कर रहे हो, खुद ही उसका आंसर एज्यूम कर रहे हो, उसी को फिर मान लिया है और खुद ही जाके इंटरनेट पे उसको बोल रहे हो। क्वेश्चन करना अच्छी बात है, लेकिन क्वेश्चन लेके किसी के पास तो जाओ जो उसका एक्सपर्ट है। अगर मुझे हार्ट से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो मैं जो हार्ट सर्जन उसके पास जाके पूछूंगा ना उसको, या अपने मन से ही उसका आंसर एज्यूम कर लूंगा, उसको मान लूंगा और फिर इंटरनेट पे आके बोल दूंगा। तो हर एक फील्ड में एक्सपर्ट है, हर एक फील्ड में हम उसके एक्सपर्ट के पास जाते हैं, लेकिन एक अध्यात्म ऐसी जगह है जहाँ पे कोई भी आकर अपना हाथ साफ कर जाता है। और मजे की बात यह है कि लोगों में भी इतनी बुद्धि का स्तर नहीं है कि हमें अध्यात्म की बातें किससे सुननी है। जो अच्छा बोलता है, जिसकी बात बहुत तार्किक लगती है, जिसके ज़्यादा व्यूज़ हैं, जो अच्छा दिखता है, जो बड़े स्टाइल से बोलता है, जो बड़ा ह्यूमरस है, उसकी बात अच्छी है, उसकी बात मानते हैं। ये बौद्धिक स्तर है लोगों का इंटरनेट के ऊपर। तो पॉइंट मैं बोलना चाह रहा हूँ कि जो अध्यात्म से संबंधित भी हमारे सवाल हैं, सवाल करना गलत नहीं है, सवाल करने चाहिए, खूब सवाल करने चाहिए, लेकिन उसका उत्तर ढूंढने के लिए भी हमें एक्सपर्ट के पास जाना चाहिए। अपनी मर्जी से नहीं मान लेना चाहिए, या फिर यूट्यूब पे किसी की बात सुनकर नहीं मान लेना चाहिए। तो जो भी हमारे प्रीवियस आचार्य रहे हैं, जैसे मैंने बोला माधवाचार्य हैं, शंकराचार्य हैं, रामानुजाचार्य, जो भी हैं, इन सब ने बहुत डिटेल में रामायण के ऊपर टीका लिखी है, उस बारे में बात करी है, अपने तर्क रखे हैं कि क्यों ये हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है, क्या हुआ होगा। और खाली इन्होंने रामायण को इतिहास ही नहीं माना, बल्कि भगवान राम को ईश्वर के रूप में, भगवान के रूप में जो है उनको एक्सेप्ट किया है। तो मेरा पॉइंट मैं यहाँ पे फिर से दोहराना चाह रहा हूँ कि जो हमारे प्रश्न हैं, इन प्रश्नों का उत्तर ढूंढने के लिए हमें इनके एक्सपर्ट के पास जाना चाहिए। और जब हम जाते हैं तो जैसे हम सर्जन की बात को अथॉरिटी मानते हैं कि हाउस हार्ट सर्जन ने कुछ बोला तो सच होगा, तो इनकी बात को भी हमको सीरियसली लेना चाहिए। अगर ये कुछ कह रहे हैं जिनकी एक्सपर्टीज़ है इसके अंदर, तो उनकी बात को भी हमको वेट देना चाहिए, उसको सीरियसली सुनना चाहिए, सीरियसली समझना चाहिए।
और सीरियसली उसके ऊपर विचार करना चाहिए। छठे पॉइंट में मैं बात करना चाहता हूँ कि जो रामायण की कहानियाँ हैं, क्या वो मेटाफोरिकल हैं, क्या वो अनसाइंटिफिक हैं, अनरियलिस्टिक हैं, क्या ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। अभी थोड़े दिन पहले अगर आप देखें, लगभग 2010 के आसपास प्रहलाद जनी करके एक साधु थे जो बहुत एक सेक्लूडेड प्लेस में रहते थे, एक छोटी सी झोपड़ी बना के वहाँ अपने ध्यान में रहते थे। अचानक से वो मीडिया की नज़र में आए, ठीक है, और पता लगा कि जो साधु हैं इन्होंने पिछले 70 साल से ना तो कुछ खाया है ना कुछ पिया है। जब ये बात लोगों को पता लगी तो उन्होंने एकदम से बोला कि ये तो अनसाइंटिफिक है, ये तो संभव ही नहीं है। तो वो बेचारे हम्बल थे, उन्होंने कुछ ज़्यादा बोला नहीं, लेकिन उन्होंने बोला कि मैं सच बोल रहा हूँ कि मैंने सच में नहीं खाया है और नहीं पिया है। तो उन्होंने बोला कि अगर ऐसा है तो आपको परीक्षा देनी होगी। उन्होंने बोला ठीक है, आपकी जो भी परीक्षा आप ले सकते हैं। तो उस वक्त जो डॉक्टर सुधीर थे उन्होंने ये थे इंडियन डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ साइकोलॉजी एंड एलाइड साइंस DIPAS से। तो इन्होंने डॉक्टर सुधीर ने 10 दिन तक उनको अपने ऑब्जर्वेशन में रखा और उन्होंने पाया कि सच में इन्होंने 10 दिन तक ना तो कुछ खाया ना ही कुछ पिया। हाँ, ये बात है 2003 की। फिर 2010 में फिर से डॉक्टर सुधीर ने 30 रिसर्चर की अपनी टीम बनाई और बहुत अच्छे से इनके ऊपर रिसर्च की। इनको एक बंद कमरे में रखा गया, चारों तरफ कैमरे लगाए गए, ठीक है, और 15 दिन तक इनके ऊपर रिसर्च करी गई। और इन्होंने पाया कि ये जो साधु हैं प्रहलाद, ये केवल या तो जब नहाते हैं या जो सुबह कुल्ला करते हैं, गार्गल करते हैं, केवल तभी पानी के संपर्क में आते हैं। उसके अलावा पूरे 24 घंटे में कभी ये पानी को टच भी नहीं करते। ना इनको टॉयलेट जाने की जरूरत पड़ती, ना कुछ खाने की जरूरत पड़ती, ना कुछ पीने की जरूरत पड़ती। 15 दिन तक रिसर्च करने के बाद उन्होंने जब मेडिकल चेकअप करा, हालांकि बीच में भी मेडिकल चेकअप कर रहे थे, तो हर एक चीज़ नॉर्मल है, मतलब उनका BP, शुगर, हर एक चीज़ नॉर्मल है। अभी किसी को समझ ही नहीं आ रहा था कि कैसे संभव है, और ये आज तक समझ में नहीं आया कि कैसे संभव है, कि तो अनसाइंटिफिक बात हो गई। उसके बाद जो डिस्कवरी चैनल है उसने 2006 में एक अपनी डॉक्यूमेंट्री द बॉय विद डिवाइन पावर में भी इन प्रहलाद जनी के बारे में बताया था। तो जो ये साधु प्रहलाद हैं, ये सिर्फ एक एग्जाम्पल हैं, इस तरह के और भी कई सारे एग्जाम्पल्स यहाँ पे हो सकते हैं। पॉइंट मैं यहाँ पे बोलना चाह रहा हूँ, जो भारत के फेमस मैथमेटिशियन थे एस एन रामानुज, उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात बोली। वो कहते हैं कि मिरेकल्स आर नॉट अगेंस्ट साइंस, मिरेकल्स आर अबव साइंस। जो मिरेकल्स हमको अगर कभी आसपास दिख रहे हैं वो कुछ साइंस के अगेंस्ट नहीं है, वो साइंस से परे है। कहने का मतलब ये है, आप खुद ध्यान से सोचिए कि जो साइंस है उसका चीज़ों को देखने का, ऑब्जर्व करने का, प्रोसेस करने का, मैनिपुलेट करने का अपना एक तरीका है जो हमको पता है। अगर उसके अलावा किसी और तरीके से जब इस मैटर को हम प्रोसेस करते हैं तो हमको वो मिरेकल की तरह दिखाई देता है, क्योंकि हमको पता नहीं है। लेकिन ये जो हमारे योगी हैं, जो साधु हैं, हाँ, ये हमारी जो वैदिक यौगिक पद्धति है उसके द्वारा, अपने मंत्रों के द्वारा, ये जो ग्रॉस मैटर है इसको सटल एनर्जी से प्रोसेस करते हैं। तो क्योंकि ये साइंस हमको पता नहीं है, इसलिए ये हमको मिरेकल की तरह दिखती है। एक छोटा सा मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। एक हमारा जो इंडियन ओशन है, वहाँ पे एक आइलैंड है, नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड, आप गूगल कर सकते हैं इसको। तो वहाँ पे आज भी आदिवासी रहते हैं जो पूरी दुनिया से डिस्कनेक्ट हैं। आज भी वो जंगलों में रहते हैं, शिकार करके खाते हैं। हाँ, किसी तरह की कोई टेक्नोलॉजी वहाँ पे नहीं है, एकदम जंगल में बिल्कुल वो लोग रहते हैं। तो अगर हम उनको बताएं कि ऐसे जो है मोबाइल हैं जहाँ से दो लोग दूर से आपस में बात कर सकते हैं, ऐसे प्लेन होते हैं जिस तरह हम हवा में उड़ सकते हैं, और अगर कहीं जो आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो डेवलपमेंट चल रही हैं, अगर गलती से वो बता दिया फिर तो बेहोश हो जाएंगे। मैं पॉइंट ये बोलना चाह रहा हूँ कि अगर ये सारी बातें उनको जाके बताई जाए ना, वो कहेंगे यार ये कैसे संभव है, ये तो इम्पॉसिबल है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। उनके लिए ये इसलिए इम्पॉसिबल है क्योंकि उनको इस टेक्नोलॉजी के बारे में नहीं पता, इसलिए उनको लगता है कि ये सब झूठी बातें, ऐसा नहीं हो सकता। इसी तरीके से जो ये यौगिक वैदिक पद्धति है हमारी, जिसमें मंत्रों के द्वारा, अपनी यौगिक शक्तियों के द्वारा जो ये ग्रॉस मैटर है इसको अपनी सटल एनर्जी के द्वारा जो ये प्रोसेस करते हैं, क्योंकि हमें इस टेक्नोलॉजी के बारे में नहीं पता है इसलिए हमको ये मिरेकल लगता है, इसलिए हमको ये अनसाइंटिफिक लगता है। लेकिन क्या हमारे अंदर इतनी ह्यूमिलिटी नहीं होनी चाहिए कि जो हमको पता है उसके अलावा भी कुछ संभव है? हो सकता है कुछ ऐसी चीजें हों जो हमको ना पता हो। एक राधानाथ स्वामी है हमारे एस्कॉन के अंदर, उनका नाम रिचर्ड था, अमेरिका में उनका जन्म हुआ। छोटी सी आयु में वो घर से निकल गए भगवान की तलाश में, अलग अलग देशों पे, अलग अलग जगह पर गए। तो भारत भी आए, वहाँ पे वो हिमालय में गए, वहाँ गुफाओं में उन्होंने काफ़ी समय तक रहे, तपस्या करी। तो वहाँ पे वो कुछ साधुओं से मिलते हैं जिनके पास भी इस तरह की यौगिक पावर थी। वो अपनी बुक, जो उन्होंने बाद में अपनी जो पूरा ट्रेवल किया था उसके ऊपर एक बुक लिखी थी, द जर्नी होम। इस बुक में वो उन साधुओं के बारे में जिक्र करते हैं कि कैसे उनके पास वो यौगिक शक्तियाँ हैं। वो हिमालय में है, वो जनरली मेन स्ट्रीम मीडिया में या शहरों में नहीं आते, इसलिए हमें ऐसे दिखते नहीं हैं, ना ही उनको आने की जरूरत है। तो पॉइंट मैं बोलना चाह रहा हूँ कि जो चीज़ हमको नहीं पता
उन सब को अनसाइंटिफिक मान देना, झूठ बता देना, माइथोलॉजी बता देना, असंभव बता देना, ये ह्यूमिलिटी नहीं है। अगर हम अपनी स्क्रिप्चर्स देखें तो उसमें बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिनको लोग अनसाइंटिफिक बोलते थे। हाँ, जो रामानुजाचार्य थे उन्होंने महाभारत पढ़ के पूरी धरती का नक्शा बना दिया था 800 साल पहले। ये धरती का नक्शा तो हमको अभी 150-200 साल पहले शायद पता लगा है, 800 साल पहले उन्होंने इसको बना के रख दिया था। पेड़ों में भी जान होती है, धरती जो है वो गोल है, सूर्य सिद्धांत है जिसमें बिल्कुल बहुत सटीकता से बताया गया है कि कैसे सूर्य है जिसके चारों तरफ जो है जो हमारे सौर मंडल है वो चक्कर काटता है, जो आयुर्वेदा है, जो योगा है, ये सारी चीज़ें हमारे स्क्रिप्चर्स के अंदर हैं। जब तक ये रिसेंटली प्रूव नहीं हो गई तब तक लोग इनको भी अनसाइंटिफिक बोलते थे, इनको भी माइथोलॉजिकल बोलते थे, इनको भी कहानियां बोलते थे, इनको भी सब झूठ लगता था। लेकिन अब क्योंकि सब प्रूव हो गए तो इसको सच मानने लगे हैं। बिल्कुल इसी तरीके से जो हमारी एक योगिक पद्धति है जिसके द्वारा जैसे मैं बता रहा हूँ कि हम ग्रॉस मैटर को प्रोसेस कर सकते हैं, क्योंकि ये पद्धति, क्योंकि टेक्नोलॉजी, ये तरीका हमको पता नहीं है, इसलिए हमको ये अनसाइंटिफिक लगता है। अच्छा, ये बात भी सच है कि जो हमारे स्क्रिप्चर्स हैं उसमें मेटाफोरिकल लैंग्वेज जो है वो यूज होती है, अतिशोक्ति अलंकार का इस्तेमाल होता है, चीज़ों को कई बार बढ़ा चढ़ाकर बताया जाता है। लेकिन कौन सी चीज़ जो है, कौन सी लीला, कौन सा इंसिडेंट जो है वो मेटाफोरिकल है और कौन सा रियल है, ये हम अपनी बुद्धि से नहीं सोच सकते। ऐसा नहीं कि मैं पढ़ूंगा, जो चीज़ मुझे समझ में आ गई वो तो रियल है और जो समझ में नहीं आई वो मेटाफोरिकल है, ऐसा नहीं है। तो जैसे मैं बता रहा हूँ, हमको इनके एक्सपर्ट के पास जाना होगा, जिन्होंने रामायण को सालों साल पढ़ा है, समझा है, हाँ, जिन्होंने उसको जिया है, जिन्होंने तपस्या करी है, साधना करी है, हाँ, जिन्होंने सेवा करी है। हमें उनके पास जाकर, उनके चरणों में बैठकर, उनकी सेवा कर कर, उनको प्रसन्न कर कर हमें इस बात को समझना होगा कि उनका इस बारे में क्या विचार है, वो इस बारे में क्या सोचते हैं, वो क्या बोल लेते हैं, क्यों बोलते हैं। और अगर हमारे कोई प्रश्न है, उनसे बहुत ह्यूमिलिटी के साथ हमें वो प्रश्न करने चाहिए। और इस तरीके से हम ये चीज़ समझ सकते हैं कि कौन सी चीज़ यहाँ पे मेटाफोरिकल है और कौन सी जो है वो रियल है। जाने से पहले एक पॉइंट और बोलना चाहता हूँ। आज भी हमारे पास एक ऐसा सबूत है, एक ऐसा तरीका है जिससे हम ये पता लगा सकते हैं कि जो भगवान राम है वो केवल इतिहास में एक महापुरुष ही नहीं थे, बल्कि वो स्वयं ईश्वर हैं, वो स्वयं भगवान हैं। और वो है भगवान राम का नाम। जो उनका नाम है उसमें भगवान राम की सारी शक्तियां जो हैं वो सम्मिलित हैं। नाम नाम अकारी बहुधा निजा सर्वशक्ति, सारी शक्तियां जो हैं वो भगवान राम के नाम के अंदर समाई हुई हैं। और ये बात तो हम हजारों लोगों के ऊपर एक्सपेरिमेंट कर देख चुके हैं, पूरी दुनिया में देख चुके हैं। हमारे यहाँ पे भी वीकली प्रोग्राम होते हैं, कितने सारे लोग जो हैं वो जुड़ते हैं और जब वो भगवान राम के, भगवान कृष्ण के जो हरे कृष्णा महामंत्र है, जब वो उसका जप करते हैं तो कुछ समय बाद वो अपने आप ही आकर बोलते हैं। हाँ, जो भी उनके अंदर कमियां हैं, कोई शराब पीता है, सिगरेट पीता है, नॉन वेज खाता है, जो भी करता है, कहना नहीं पड़ता, किसी को टोकना नहीं पड़ता, रोकना नहीं पड़ता, बोलना नहीं पड़ता। ऐसा नहीं कि हम उनको बोलें कि नहीं आपको ये नहीं करना, आप नहीं करोगे तो ही प्रोग्राम में आओगे या ये गलत है, कुछ कहने की जरूरत नहीं है। हाँ, सिर्फ भगवान राम के जब वो नाम का जप करते हैं, कुछ ही हफ्तों में, कुछ ही महीनों में अपने आप आकर बोलते हैं कि प्रभु जी हमने ये, अभी हमारी इच्छा नहीं करती, अब हमने छोड़ दिया है। हाँ, अब हमने नॉन वेज छोड़ दिया है, शराब पीना छोड़ दिया है, सिगरेट पीना छोड़ दिया है, पहले हम बाहर ये गलत काम करा करते थे, अब छोड़ दिया है, अब इच्छा ही नहीं करती सब करने की। हाँ, हजारों लोगों के साथ मेरा पर्सनल, हजारों नहीं, कुछ एटलीस्ट कुछ 100 लोगों के साथ मेरा ये पर्सनल एक्सपीरियंस है। और हजारों लाखों लोगों के साथ हमारा पूरी दुनिया में जो है ये ऑब्जर्वेशन है, ये एक्सपीरियंस है हमारा। खाली भारत में नहीं, एस्कॉन संस्था तो पूरी दुनिया में है। ऐसी ऐसी कंट्रीज में है जहाँ पे नॉनवेज खाना एकदम नॉर्मल है, मतलब वो उसको गलत ही नहीं मानते हैं। कुछ समय पहले मैं यहाँ पे एक अमेरिकन से बात कर रहा था, तो उसने मुझे बोला कि जब वो 22 साल का था, हाँ, तब पहली बार उसको ये बात पता लगी कि नॉनवेज खाना जो है वो गलत होता है। जब वह कौन से जुड़ा, उसने पढ़ा, उसने समझा, तब बोला कि मैं बचपन से खा रहा हूँ और मुझे आज तक पता ही नहीं, किसी ने ना बताया, ना मैंने खुद सोचा कि ये चीज़ मैं जो कर रहा हूँ गलत है। पहली बार मुझे किसी ने बताया कि ऐसा करना गलत होता है। तो आप सोचिए कि जिनके कल्चर में इतना इंट्रिंसिक तरीके से समाई हुई है वो चीज़, वो तक जो है नॉन वेज खाना, सिगरेट, शराब, जो भी गलत चीज़ें हैं, कुछ ही हफ्तों में, कुछ ही महीनों में उसको छोड़कर जो है सतोगुण में जो है वो स्थापित हो जाते हैं। तो भगवान राम का जो नाम है उसके अंदर इतनी शक्ति है कि आज भी अगर कोई उसको जपे, हाँ, प्रामाणिक तरीके से जपे, प्रेम से, समर्पण लेके, किसी गुरु की शरण में जाके उसके निर्देशानुसार जो है भगवान राम के नाम का जप करे, तो आज भी हम देख सकते हैं कि उस नाम के अंदर कितनी ताकत है। और ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सबूत है, एक एविडेंस है, जिससे हम ये समझ सकते हैं कि भगवान राम जो हैं वो केवल एक ऐतिहासिक पुरुष ही नहीं थे, बल्कि वो ईश्वर थे, वो परम ईश्वर थे, वो भगवान थे। जाने से पहले एक आखिरी बात मैं बोलना चाहता हूँ कि आजकल कलयुग में कुछ लोगों का जो दिमागी रूप से दिवालियापन है उसकी चरम सीमा यहाँ तक पहुँच गई है कि वो रावण को तो ग्लोरीफाई कर रहे हैं, उसका यशगान कर रहे हैं, गुणगान कर रहे हैं, और जो भगवान राम का शुद्ध निर्मल चरित्र है उसके अंदर कमियां निकाल रहे हैं, एक से बढ़कर एक कुतर्क कर रहे हैं।
लेकिन जो ध्रुव राठी जी हैं, इन्होंने कुछ समय पहले एक वीडियो निकाली थी जिसमें उन्होंने ऐसे लोग जो भी कुतर्क करते हैं उसका खंडन किया था और भगवान श्री राम को ग्लोरीफाई किया था। इसके लिए मैं उनका बहुत आभारी प्रकट करता हूँ, बहुत साधुवाद करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और आशा करता हूँ कि ऐसे ही भगवान राम के यशगान में, गुणगान में जो है वो आगे भी वीडियो बनाते रहेंगे। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की जय, सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय, सनातन धर्म की जय, सभी साधु संतों की जय हो, शिला प्रभुपाद जी की जय हो, हरे कृष्ण महामंत्र की जय हो, हरे कृष्ण।